कोरोना वबाई बीमारी के चलते ये बात वाज़िया तौर पर साफ हो गई कि हेल्थ सिस्टम का मजबूत होना मुल्क के लिए कितना अहम है। जहां एक तरफ इंतज़ामिया की ओर से हर वक्त तिब्बी सहूलियात के गुण गाए जा रहे होते हैं, वहीं गांदरबल ज़िले के कुल्लन गुंड कंगन इलाके में हस्पताल की बिल्डिंग का तामीरी काम 2011 से बंद पड़ा है और आज तक वापस शुरू नहीं हो पाया। आइए जानते हैं आगे की तफसीलात ग्रोइंग कश्मीर की स्पेशल रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं गांदरबल के कुल्लन इलाके में और जैसा कि आपको हमने दिखाया था कि जैसे गनवन में एक बिल्डिंग तबाह हुई थी, उसी तरह से आज आपको हम दिखा रहे हैं कि ये कुल्लन इलाका और ये कुल्लन का PIC सेंटर है, जिससे कि हेल्थ डिपार्टमेंट का PIC सेंटर है। और आपको दिखाएं कि ये एक कूड़े करकट का ढेर बना हुआ है इस समय, और इसके जितने भी तमाम खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो इस समय तोड़ दिए गए हैं। ये बिल्डिंग जो है इसकी बुनियाद 2012 में रखी गई थी और 2012 के बाद आज आप देखें ये बिल्डिंग जो है अब खंडरात बन चुकी है, क्योंकि इसकी दीवारें जो हैं वो भी अब गिरने पर तैयार हैं। इन लोगों का कहना है कि कई बार हमने कहीं मीडिया चैनल्स के थ्रू अपनी ये बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किसी को तस से मस नहीं हुआ। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि कब ये बिल्डिंग बनी और इसकी यह हालत कैसे हुई है। जी, आप अपना नाम बताएं और उसके बाद आप बताएं कि इसकी बिल्डिंग की हालत कैसी हुई। बशीर अहमद मेरा नाम है। एक्चुअली मैं कुल्लन का ही रहने वाला हूँ। 2011 में इस बिल्डिंग की बुनियाद डाली गई, तब PDP गवर्नमेंट वजूद में नई आई थी। उसके बाद इसकी इनाग्रेशन मियां अल्ताफ़ ऑनरेबल हमारे MLA साहब थे, मिनिस्टर तब नहीं थे वो, MLA साहब हमारे बने थे वो, तो उसने इसकी बुनियाद डाली। और 2011 में ये जो बिल्डिंग बनी है, हमने सुना है कि 1.37 करोड़ 1 करोड़ 37 लाख रुपए इसकी एस्टिमेट बनी हुई थी। तो ये पैसा दिया था असल में नबार्ड के थ्रू ये बिल्डिंग बनी और हाउसिंग बोर्ड को अलाट हुई थी। हाउसिंग बोर्ड के कुछ अफसर वगैरह आए तो उन्होंने यहाँ पे लोहा सरिया वगैरह डाला, उसके बाद बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन उनका कहना है कि इसकी ये जो ज़मीन है ये एक्चुअली किसी और जगह से मिट्टी लाई गई थी, प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा था उसकी ज़मीन थी ये, तो वो ज़मीन अच्छी नहीं थी, सॉलिड ज़मीन नहीं थी। उस वजह से राफ्ट डाला इन्होंने 6 फुट इनको प्लम कंक्रीट किया है। और उनका कहना है कि उसी में हमारे वो पैसे सारे ख़त्म हो गए और उस वजह से एक मंजिल बनाए बिल्डिंग का, दूसरे मंजिल के लिए हमारे पास पैसा नहीं। तब जाके अनबन हुई आपस में, शायद मुझे लगता है नबार्ड ने अगर पैसा अलाट किया है हाउसिंग बोर्ड को, है तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो क्या अनबन आपस में बनी। ये कश्मीर में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब रोड बनता है तब डिपार्टमेंट को एतमाद में नहीं लेते, RN भी नहीं आता, फिर बिजली वाले लगाते हैं पोल रोड के बीच में, फिर वो आते हैं दूसरा महकमा, वो उखाड़ते हैं पोल को, नालियाँ शालियाँ सब उखाड़ते हैं। ये कोऑर्डिनेशन की कमी है यहाँ पूरे कश्मीर में आज तक जो भी हो। लेकिन हम अपनी बिल्डिंग की तरफ नज़र करें तो हमारी बिल्डिंग की ये खस्ता हालत आपने देखी, घास उग रहा है अब दीवारों पर, और इसकी खिड़कियाँ भी, अब लोग आते हैं बकरवाल वहाँ से आते हैं, यहाँ डेरा जमाते हैं, अपनी तरफ चल देते हैं। उस वजह से ये बिल्डिंग मुझे लगता है दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। जी, हमारे साथ यहाँ के इमाम साहब भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बिल्डिंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये गुजारिश है, आपकी वसादत से मैं ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग जो है असल में इसकी बुनियाद जो है 2011 में पड़ी है, तो ऑनरेबल MLA साहब ने इसकी बुनियाद डाली है। तब से समझ नहीं आता क्या पता हमारे साथ ये सियासी इंतकाम हुआ है, क्या हुआ है, तब से ये बिल्डिंग बनी नहीं। लेकिन अब देखिए करोड़ों में पैसे इस पे लगे खर्च हो चुके हैं, तो अब ये कबाड़ा खान बन चुका है और आवारे कुत्ते आते हैं, वो इसमें डेरा जमाते हैं। लेकिन हमें सुख पहुंचना चाहिए, सुख के बजाय हमें दुख पहुंचता है। और अब अगर देखेंगे कि अल्लाह का कितना बड़ा है, गुरेस, तलेल, द्रास, मटायन, पांड्रास और करगिल से भी लोग आते हैं विंटर में यहाँ क़याम पजीर होते हैं। इसके अलावा और ये गाँव भी बहुत बड़ा है, बहुत महलों पे मुश्तमिल है। कुल्लन तकरीबन 5-6 किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो ये PHC के नाम से आप देखें कि इस वक्त हमारी जो छोटी सी वो PHC है जिसमें एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम आपकी वसादत से ये उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये बोसीदा हो चुकी हैं, खिड़कियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये बिल्डिंग पड़ी है यहाँ, अगर ये इसको बनाना चाहे तो बनाए, ठीक करे, ताकि हमें सुख पहुँचे, हमें आराम मिले। तो गवर्नमेंट का भी दावा है कि हम जितने भी वो पुराने प्रोजेक्ट पीछे पड़े हैं तो उनको लाए हैं, कि उनको अपग्रेड कर रहे हैं, कि बना रहे हैं। लेकिन
हम देखते हैं तो ग्राउंड लेवल पे हम अपने गांव के बारे में कहें हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्डिंग जैसे कि वैसे ही है, बल्कि दिन ब दिन ये ख़त्म होती जा रही है। तो इसलिए हम आपकी वसादत से फिर से भी उनको तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को या तो बनाओ, अगर नहीं बनाएंगे आप इसको नहीं बनाएंगे, इसको आप डेवलप नहीं करेंगे, तो फिर इसको उठाओ तो हम और किसी महकमे को दे देंगे, तो ताकि हमें सुख पहुँचेंगे और कुछ बनाएंगे। तो बाकी वस्सलाम। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने एक कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों की जो आवाज़ है आप मुतल्लिका महकम तक ये पहुँचाएँगे, हमें उम्मीद है। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बिल्डिंग जब हमारे यहाँ मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माब जो हमारे MLA साहब थे, उस वक्त वो वज़ीर जंगलात थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इंस्टीट्यूट उठाया था यहाँ पर जो संग बुनियाद रखी PHC कुलन की लोगों की देरी न मांग थी, तो उन्होंने ये हमारी मांग को देखकर ये यहाँ पर PHC की बुनियाद डाली। तो 2-3 साल तकरीबन काम शदुमत से जारी था, उसके बाद ना जाने किन वजूहात की बिना पर ये काम रुका। हम आपके वसादत से अपने मोहतरम डिस साहिबा से भी गुजारिश करते हैं क्योंकि वो इसकी तरफ तवज्जो दे। आज से पहले मैंने इससे पहले भी बहुत सारी जो हमारे डिस साहिबान थे या हमारे जो इस महकमे से जो ताल्लुक़ रखते हैं हाउसिंग बोर्ड के, उनके डायरेक्टर, उनके बहुत बड़े अफसरों से भी मैं मिला हूँ। यहाँ तक भी जो हमारे ये जो है हिंदुस्तान के जो है जे कृष्ण रेड्डी साहब, उससे भी मैं मिला हूँ, उसको भी मैंने बता दिया है कि हमें बहुत प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा इलाका है, इससे मुंसलिक जो कुलन गाँव के साथ बहुत बड़ा इलाका मुंसलिक है। और यहाँ कुलन के ही नहीं है, यहाँ गगनगेर, रेजन, सोनमर्ग, शुतकड़ी, सरबल, ये बहुत बड़ा है। और सबसे बढ़िया जो है वो है जो अमरनाथ यात्रा जी यहाँ, ये क्योंकि नेशनल हाईवे आप दिखा सकते हो अपने कैमरामैन, अगर आप कहोगे ये नेशनल हाईवे है और बहुत रश रहता है। अगर खुदा न खास्ता कभी भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे प्रायोरिटी देते हैं कि कुलन PHC में आ जाए। कुलन PHC के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मुतल्लिका हुकाम है वो हमारी ये आवाज़ सुने और उसके बाद इस पर काम लगाए। अगर वो नहीं चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को यहाँ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी गुजारिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट से की, क्योंकि हमें ये दीजिएगा आप जो हमारा डिग्री कॉलेज है वो यहाँ पर लाइए आप, उसके अगर वो नहीं उसको उठा दे, हम तब ये कॉलेज को दे देंगे और हम बिल्कुल या और किसी डिपार्टमेंट को दे सकते हैं और हमारा जो मुतालबा है वो पूरे हो जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए ये नेशनल हाईवे जो है सामने से गुजर रही है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पे ये मुश्तमल खंडरात इमारत बनी हुई। हर कोई यहाँ से जो टूरिस्ट हमारे आते हैं वो भी यहाँ से देखते हैं। ये इमारत जो है कूड़ा करकट का ढेर बना हुआ है और आप देख रहे हैं पूरी खिड़की दरवाजे जो हैं वो पूरे टूटे हुए हैं। आपको बताते चलें कि इन लोगों का कहना है कि हमने कई बार मीडिया चैनल्स में ये बात अपनी पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने नहीं सुनी है। अब जो है इनका कहना है कि यहाँ पर ये हमारे सुख के बजाय हमें दुख दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आवारा कुत्ते जो हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। हमारे बच्चों को सुबह शाम यहाँ से खतरा रहता है। अगरचि गवर्नमेंट ऐसी इमारतें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ये इमारतें जो है आधी बनाकर छोड़ देती है, जो लोगों को सुख के बजाय जो है दुख देती है। तो ऐसी इमारत को यहाँ से अगर वो नहीं बना सकते, इसको उठा दिया जाए, यहाँ पर हम अपना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है वो यहाँ पर कायम कर सकें। आप देखते रहिए ग्रोइंग कश्मीर आरिफ कसाना के साथ। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।